औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। नाज़रीन, तुम्हारा नाम ही निकला था इस्तिख़ारे में, तुम्हारा नाम ही निकला था इस्तिख़ारे में, मगर मैं फिर भी रहा हूँ बड़े ख़सारे में। 14 अप्रैल 2016 को हमने एक प्रोग्राम किया और हमने सोचा था कि 14 अप्रैल 2017 को उसकी सालगिरह मनाएंगे। और वही बात कि मैं रहा हूँ ख़सारे में कि 2 दफ़ा हमने वो कोशिश की और 2 दफ़ा हम वो कोशिश में नाकाम हो गए। क्या वजूहात रहीं, मुख्तलिफ रहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुछ ऐसी मसरूफ़ियत रही, तबीयत ख़राबी का रहा, कुछ स्टूडियो के काम रहे कि हम प्रोग्राम नहीं कर सके। लेकिन वो जो ख़ुद इन्होंने कहा है कि नाम यशब जिसने भी रखा अच्छा रखा है, नाम यशब जिसने भी रखा अच्छा रखा है, कहने को तो नाम में भी क्या रखा है। तो यशब तमन्ना साहब के साथ जैसे कि हमने पिछली नशिस्त की थी और उसमें बहुत से मामलात जो हैं तिश्ना रह गए थे। हम गुफ्तगू भी करना चाहते थे, हम गज़लें भी सुनना चाहते थे, हम नज़में भी सुनना चाहते थे। बहुत बड़ा काम है इनका, एक बहुत अरसे से बरतानिया में भी मुकीम है, न सिर्फ बल्कि जो मेन स्ट्रीम जो हमारा जो मरकज़ी धारा है उससे भी ये जुड़े हुए हैं और वहाँ भी इनके प्रोग्राम होते रहते हैं, वहाँ भी मुख्तलिफ़ तकारीब में शरीक होते रहते हैं। लेकिन उस वक्त हम बहुत ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू भी नहीं कर पाए थे, तो आज हमने इनको फिर ज़हमत दी है अपने प्रोग्राम में। मोहतरम यशब तमन्ना साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे यशब भाई, ठीक ठाक हैं? करम, आप सुनाइए। पहले तो बताइए कि ये शेर मैंने अब की दफ़ा सही पढ़ा है या अब भी कुछ रह गई इसमें कमी? क्योंकि वो प्रिंटिंग का भी एक लफ्ज़ ज़्यादा हो गया था। अच्छा। नाम यशब जिसने भी रखा अच्छा है, अच्छा है, कहने को तो नाम में भी क्या रखा है। अच्छा, लेकिन प्रिंटिंग के मसले आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है। अच्छा। और उसमें बहरहाल आपकी ये जो पहला एडिशन था ये माशाल्लाह ख़त्म हो गया था, मुझे पता है, और सिर्फ 2-3 सालों में ही ख़त्म हो गया था। तो अब नया एडिशन माशाल्लाह आ गया है। जहाँ पिछले साल मैं पाकिस्तान गया, यहाँ दरअसल रहते हुए एक मुश्किल ये होती है कि किताब छपवाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ती है, फिर किताब वहाँ से ये वो। तो मैं फिर गया था पाकिस्तान पिछले साल, तो पिछले साल सितंबर में इसका दूसरा एडिशन आ गया है। तो ज़ाहिर है गलतियाँ तो हाँ ज़ाहिर है वो तो वो हो सकती हैं, सारा किताबत की गलती है, कोई मिसरा कोई लफ्ज़ कोई इधर उधर हो जाता है। तो अच्छा यशब भाई, पिछली दफ़ा हमने ज़ाहिर है 1 साल गुजर गया, 2016 में हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था। तो मुझे याद है कि प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ था तो हम और आप दोनों एक ही शेर पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा था और फिर मैंने वो रिपीट किया था कि मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, कोई कैसे करे इनकारे गिरिया। तो गज़ल का वो रंग जो हम उस दफ़ा नहीं देख पाए थे, हम इस दफ़ा एक तो पहले हम आपसे ख्वाहिश करेंगे कि वो ज़रूर हम आपसे सुने। लेकिन मेरा एक सवाल था आपसे पहले। सवाल ये था, मैं समझता हूँ, हो सकता है बहुत से लोग ये ना समझते हों, कि गज़ल या शायरी में भी किसी न किसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करना पड़ता है या इसके बिना भी काम चल जाता है? अपने अपने यानी कि गैब से मज़ामी तो सबके पास ही आते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसमें स्कूल ऑफ थॉट उसे कह लें या किसी का मतलब गालिब को लोग पसंद करते हैं, मीर को करते हैं, उसके बाद इकबाल को करते हैं, फिर फैज़ साहब हैं, नासिर काज़मी हैं। तो ये मेरा ख्याल मिजाज की बात ज़्यादा होती है। स्कूल ऑफ थॉट किसी हद तक हो सकता है, लेकिन ये मिजाज मिलने की बात ज़्यादा है। जो लोग मतलब हुज़्न पसंद करते हैं उनके यहाँ मीर का रंग ज़्यादा होगा। जो ज़रा शोखी चाहेंगे या मतलब ज़रा सा मुख्तलिफ देखेंगे तो गालिब है जी। इस्लामी रंग आप ज़्यादा देखेंगे तो वो फिर इकबाल में आ जाएगा। क्यों, हालांकि सारी शायरी उनकी इस्लामी नहीं है, शायरी का उन्होंने भरपूर पूरा अपना हक अदा किया है, सिर्फ इस्लाम उसमें नहीं बांधा। तो इस वजह से मेरा ख्याल मिजाज की कुर्बत ज़्यादा होती है। वरना मतलब मकतबा फ़िक्र तो ये है ना कि आप सोशलिस्ट हैं या कम्युनिस्ट हैं या इस्लाम पसंद हैं या वो है, तो ये चीज़ें बाद में हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें आपकी तबीयत का क्या रुझान है, आप किस तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं, उसका ज़्यादा दखल है। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने आपका देखा यहाँ पे कि आप, या ज़ाहिर है दोस्ती ही की बात हो रही है, यहाँ कोई उस्तादी शागिर्दी वाला, तो मैंने पिछली दफ़ा शहबाज ख्वाजा के साथ प्रोग्राम करा था, उनका वो उस्ताद और शागिर्दी वाला रिवाज रहा नहीं है, ना ज़माना रहा है। लेकिन दोस्तियाँ या दोस्तों से मशवरे लेने का जो है, तो लंदन में एक ग्रुप हमने माशाल्लाह देखा जो बहुत हेल्दी और बहुत काम कर रहा है, बहुत जिसने काम किया अब भी और अभी भी चल रहा है,
और जो मुस्तनद शोरा की लिस्ट में बिलाशुबा सर फहरिस्त हैं, इसमें यकीनी तौर पे आपका नाम भी शामिल है। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा क्लोज़ हमारे मोहतरम साक़ी फ़ारूक़ी साहब के साथ रहे हैं, तो क्या आपका भी उस्ताद शागिर्दी वाला रिश्ता था या दोस्ती वाला ताल्लुक़ है, किस किस्म का? क्योंकि वो बहुत बड़े शायर हैं, हम उनसे मिले नहीं आज तक। साक़ी साहब से मतलब हमारी दोस्ती ज़्यादा है जी। आप मशवरा छोटे से भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है कि छोटे से आप मशवरा ना करें, बड़े से ज़रूर करें। साक़ी साहब से मतलब मशवरा हम लोग पूछ लेते हैं, लफ्ज़ पूछ लिया किसी का, मतलब कोई लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही या उसके तलफ़ुज़ है या दूसरी चीज़ें हैं, उसके लिए साक़ी साहब से ज़रूर हम सारे जो दोस्त हैं और हमारे अलावा भी बहुत से लोग बरतानिया में और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जो उनसे रुजू करते हैं और उनकी राय जी मुस्तनद होती है और ईमानदाराना होती है। ये जो बात खूबी वाली है वो है कि उनकी जो नज़र है शेर पे, बहुत कम लोग सुखन फहमी के उस मयार पे पूरे उतरेंगे जिस पे साक़ी साहब खड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये बात तय है कि मतलब उनका जो सुखन फहमी का मयार है वो बहुत ऊंचा है और इसलिए शायद हम लोग तो ज़ाहिर है उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन कुछ मिजाज का भी मिलना हो जाता है कि मतलब कुर्बत हो जाती है, या फिर ये होता है कि कह तो रिजाल हो जाए तो फिर उसमें भी गुंजाइश हमारी नहीं। अच्छा, आपकी मतलब जो गज़ल नज़म के हवाले से उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आपकी नज़मों की बड़ी तारीफ़ की है उन्होंने, और ख़ासकर कुछ आपको मशवरे भी दिए हैं कि तुम अपने शऊर को जो और ढूंढो तो तुम्हें और चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने देखिए क़सर नजफ़ी साहब का भी तबसरा पढ़ा है आपकी किताब पे, तो क्या वो उन मखसूस कुछ मुनफरिद ख़यालात और वो जो जिसको वो ताकतवर समझ रहे हैं उसकी तरफ उनका इशारा है, क्योंकि उनके यहाँ भी उसका रुझान ज़्यादा है, या आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल एक सबब तो ये भी है, लेकिन उसमें शेरियत का ज़्यादा दखल है कि मतलब क़ुव्वत है आपकी, और साक़ी साहब का एक जो रवैया होता है कि नयापन का जी, वो मौजू के जो आम लोग या आम शायर छेड़ना नहीं चाहते, कारपेट के नीचे दबा देते हैं, उस पर भी आप बात करना चाहें, आपकी एक राय होनी चाहिए उनके बारे में, और उसका अगर आप इजहार शायरी में करें तो कोई मुज़ायका नहीं है। मेरा ख्याल शायद साक़ी साहब ने इसलिए कि चूँकि उसमें एक नया रुझान है, बाज़ नज़में हैं ऐसी कि जो आम तौर पे लोग नहीं कह पाते या नहीं कहना चाहते। मतलब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं क्या ये बात पूछ सकता हूँ कि ये हकीकत निगारी और बेबाकी एक ही चीज़ है, कि मतलब हकीकत भी पेश करना है? जैसे कि आपने एक जो आपकी गज़ल नज़म है अफरीत आपने लिखी है, या अफरीत या आपने लिखी है कि लबों से आशनाई दे रहा है, वो शिद्दत नहीं, वो गज़ल है, एक अफरीत नज़म है, अफरीत नज़म है और वो गज़ल है, गज़ल दूसरी है लबों से। हाँ, वो दो मुख्तलिफ रवैये हैं, दो रवैये हैं। तो इसमें बात यह कि हर चीज़ आदमी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर नहीं लिखता, मुशाहिदे की बुनियाद पर भी लिखता है। इस किताब में मेरे बाज़ मुशाहिदे शामिल हैं और बाज़ ज़िंदगी के तजुर्बे। मैं आपको बताऊँ, बाज़ नज़में इसमें ऐसी हैं कि जो ट्विन नज़में, जिसे जुड़वा नज़में आज कह सकते हैं, कि मतलब एक नज़म हुई और उसके साथ ही दूसरी नज़म ऑटोमेटिकली, मुझे उसमें कोई ख़ास एफर्ट नहीं। और फिर वैसे भी नज़म हो या गज़ल हो, उसमें एक चीज़ बुनियादी होती है कि हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए ना, तो यहाँ हमारे इर्द गिर्द ख़यालात की एक रौ घूम रही है, उसे आप हाथ बढ़ा के पकड़ लें या मैं पकड़ लूँ। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज़, बाज़ नज़में, मैं इस पर एक नज़म लिख चुका हूँ, आज मैं नहीं ला पाया, कि आपने एक जुमला किसी का सुना है, वो आपके किसी नज़म की बुनियाद हो सकती है। आपके सामने किसी ने एक लफ्ज़ कहा है जी, वो आपके नज़म की बुनियाद या शेर की बुनियाद बन सकती है। इसमें दो नज़में ऐसी हैं कि जो मुझे किसी ने स्टेटस को, गुफ्तगू करते हुए स्टेटस को का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसमें एक नज़म है स्टेटस को। तो अच्छा, इसके साथ साथ ही मतलब ये आपकी अपनी गिरफ्त है कि आप किस तरह से करते हैं जी। एक दूसरी नज़म जो इसमें है खातून के हवाले से, जो वो है बदला, बहुत शानदार, वो मेरा मुशाहिदा है जी। अच्छा, और वो मुशाहिदे की बुनियाद सिर्फ एक जुमला था उस खातून का। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मेरा बच्चा है छोटा, इसने ये 3 साल का था, तो मेरा खाविंद ज़ाहिर है जो भी था जी, डोमेस्टिक वायलेंस का जो था, तो ये हमारे बीच में आ जाता था, माँ और बाप के बीच में आके खड़ा हो जाता था बचाने के लिए। तो उसमें जो मैंने लिखा ना कि 3 बरस का था जब मैंने पहली बार ये मंजर देखा। उसके बाद बच्ची के देखिए बहुत छोटा सा था,
माँ बाप तो 5.5 6 फुट के कद के थे। सही बात है, बिल्कुल। तो लेकिन वो बच्चा एक दीवार बनने की कोशिश करता था। उसने सिर्फ एक जुमला कहा था मुझे कि ये बच्चा हमारे दरमियान में दीवार बन जाता था, रोकने की कोशिश करता था। ये उसकी बुनियाद है। आप भी मतलब हर आदमी ये कर सकता है कि एक लफ्ज़ सुने और उसके बाद अच्छा महमेज मिल जाती है, किसी चीज़ महमेज मिल जाती है आपको। आप ये जो आपने 2-1 मेरे शेर सुनाए हैं, ये बैठे बैठे आदमी एक लफ्ज़ सुनता है किसी से। जी, ये इस्तिखारा है जी, इस्तिखारा। आपने बैठे में और अगर पॉसिबल हो तो क्या हमें ये आप गज़ल सुनाना पसंद करेंगे? अच्छा, इसकी गज़ल नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप उस पर कितनी तवज्जो दे पाए हैं। सही बात है। आपने ख्याल तो गिरफ्त किया है जी, लेकिन आपने तवज्जो कितनी दी है। यहाँ पे मसाइल ऐसे ज़्यादा है कि उसमें मेरा ख्याल वो शेर है भी नहीं मेरे पास। 4 एक शेर उसमें हुए हैं लेकिन वो गज़ल अभी चूँकि मुकम्मल नहीं है। अच्छा, तो आप अभी फ़िलहाल बेहतर है कि ना सुना। हाँ। अच्छा, जो आपकी और गज़ल है जिसको नजफ़ी साहब ने मेन आपका जो बनाया है, बड़ी खूबसूरत गज़ल है कि ऐसा भी नहीं दर्द ने वहशत नहीं की है, जी, इस गम की कभी हमने अशात नहीं की है। क्या ये गज़ल आप हमें सुनाना पसंद करेंगे? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ से इब्तिदा हो। हाँ, और फिर आज हमें गज़लों का सेशन भरपूर आपका चला है। गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा, गुफ्तगू और बातचीत होती रहेगी, ज़ाहिर है, क्योंकि इससे हमें आपके मिजाज को समझने की और हमारे नाजरीन को आपके मिजाज को समझने की भी जो है एक मिलती है तहरीक कि भाई ये क्या है, और फिर उससे शायर की शायरी समझने का आसान अंदाज़। मैं अर्ज़ करता हूँ। इरशाद। ऐसा भी नहीं दर्द ने वहशत नहीं की है। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ऐसा भी नहीं दर्द ने वहशत नहीं की है, इस गम की कभी हमने इशाअत नहीं की है। जब वस्ल हुआ उससे तो सरशार हुए हैं। वाह। जब वस्ल हुआ उससे तो सरशार हुए हैं, और हिज्र के मौसम ने रियायत नहीं की है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत। शेर सुनिए कि जो तूने दिया उसमें इजाफा ही हुआ है। जो तूने दिया, जो तूने दिया उसमें इजाफा ही हुआ है। इस दर्द की दौलत में खयानत नहीं की है। क्या बात है, वाह वाह। जो तूने दिया उसमें इजाफा ही हुआ है, इस दर्द की दौलत में खयानत नहीं की है। वाह। हमने भी अभी खोल के रखा नहीं दिल को। हमने भी अभी खोल के रखा नहीं दिल को। तूने भी कभी खुल के वजाहत नहीं की है। क्या बात है। तूने भी कभी खुल के वजाहत नहीं की है। जी। इस शहर बदन के भी अजब होते हैं मंजर। इस शहर बदन के भी अजब होते हैं मंजर। लगता है अभी तुमने सियाहत नहीं की। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये दिल के उजड़ने की अलामत ना हो कोई, मिलने पे घड़ी भर को भी हैरत नहीं की है। क्या बात है। ये दिल के उजड़ने की अलामत ना हो कोई, मिलने पे घड़ी भर को भी हैरत नहीं की है। वाह। ऐसा भी नहीं दर्द ने वहशत नहीं की है। क्या बात है। इस गम की कभी हमने इशाअत नहीं की है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। ऋषभ भाई, आपकी इस गज़ल में क्योंकि मैं ज़ाहिर है मैंने थोड़ा सा इसको जो रिसर्च किया, स्टडी किया, जो आपके ऊपर राय भी लोगों ने दी है, ये बड़ी मुश्किल आपने ज़मीन चुनी है, ख़ासकर जो काफ़ी आपने इस्तेमाल किए हैं। उमूमन उसमें से बहुत से काफ़ी गज़ल के नहीं है, एक नई चीज़ आप लेकर आए। वो मेरे ख्याल इसमें बात चीज़ें दानिस्ता होती हैं। जी। दानिस्ता इसलिए कि जो काफ़िए लोगों ने इस्तेमाल कर लिए हैं, सहूलत का काफ़िया बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। जी। सियाहत का जो काफ़िया है बहुत कम हुआ होगा। तो बाज़ इसमें मेरी शौरी कोशिशें भी हैं कि मतलब मैं ऐसे काफ़िए इस्तेमाल करूं कि जो इस्तेमाल ना हुए हों। और अब मैं शौरी तौर पे मतलब ये कोशिश करता हूं कि मेरी गज़ल में कोई काफ़िया रिपीट ना हो, दोहराया ना जाए, गज़ल मुख्तसर हो जाए। अच्छा, बेहतर ये कि आदमी कम कहे लेकिन सॉलिड कोई चीज़ होनी चाहिए। जी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि 5-7 शेरों से ज़्यादा गज़ल ना हो, और उसमें भी कोई काफ़िया रिपीट ना हो, इल्ला कि उसकी कोई ख़ास वजह हो कि मतलब उसको ज़रूरत है, या मतलब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक काफ़िया रखा है, रदीफ़ काफ़िया रखा है बैठे बैठे। जी। उस शेर है कि उससे कहना पास हमारे आके बैठे, जा सकती है जान किसी दिन बैठे बैठे। क्या बात। तो यहाँ जो बैठे बैठे है ना, ये 2-3 बार मैंने रिपीट किया, तो इसमें मुहावरे के मानी मुख्तलिफ हैं। जी बिल्कुल। ये शौरी तौर पे मैंने कहा कि मतलब बैठे बैठे तो मतलब हो सकता है, तो बैठे बैठे के कई माने। हमारे यहाँ आम तौर पे ये होता है कि हम लोग को लुगत को रुजू नहीं करते हैं। जी, ये बड़ा मसला। अच्छे शायर के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी लुगत अपने पास ज़रूर रखे और उसको देखता भी रहे।
उसमें ये होता है कि एक तो उसको लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ का पता चलेगा जी, दूसरा छोटे छोटे मुहावरे होते हैं जी, जो ज़बान के लोग जो ज़बान जानते हैं उनको पता होगा, लेकिन जब आप उसको शेर में इस्तेमाल करेंगे तो उसके मानी खुलेंगे आपको। बेशक। यूसुफ भाई, हमारे साथ जैसे कॉलर्स का सिलसिला भी रहता है, तो कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इंतजार में हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अब आप ऑनलाइन हैं, बताइए। अच्छा जी, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिदा शेख अर्ज कर रही हूँ मैं अपने ज़रार भाई के और अपने यशब तमन्ना भाई को इस प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और बड़ी खुशी है कि बहुत जल्दी मुलाकात हुई और आपसे फिर सुनने का मौका मिला और स्कूल ऑफ थॉट के बारे बता रहे हैं सारी चीजें। तो ये प्रोग्राम माशाल्लाह काफी अच्छा जा रहा है, हमें भी सीखने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ सारा नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि मेरे आज इंग्लिश का पोएट्री सर्कल होता है, तो मुझे उसके लिए जाना, तो बहरहाल बहुत खुशी है। शुक्रिया आपका आबिदा शेख साहबा आपकी कॉल करने का। अब इस तरह प्रोग्राम देखते हैं। हमारे साथ एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल करने का। अब इस तरह प्रोग्राम देखते हैं। हमारे साथ एक कॉलर। अपने टीवी की आवाज़ हल्की कर दें प्लीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वो सिलसिला तो रहेगा, इस तरह चलता रहेगा। जी, तो यूसुफ भाई बात हो रही थी गज़ल पे जी, तो हम चाहेंगे कि आपकी गज़लियात का जो है जी वो ज़्यादा हमारे सामईन उससे महसूस हो सकें, तो अगर आप हमें कोई एक और गज़ल सुनाना चाहें। गज़ल पेश करता हूँ जी शाद। ये मेरी ताज़ा गज़लों में से, और ये मेरी जो किताब इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह कुछ सबब बन गया तो इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि साल के आखिर में किताब आ जाए। तो उसका शेर अर्ज़ किया है कि शाद। रोता हुआ वो बाम मुझे याद है अभी। रोता हुआ वो बाम मुझे याद है अभी। दिल में बिखरती शाम मुझे याद है अभी। रोता हुआ वो बाम मुझे याद है अभी। दिल में बिखरती शाम मुझे याद है अभी। वाह। वो गुफ्तगू निगाहों निगाहों में याद है। क्या बात है। वो गुफ्तगू निगाहों निगाहों में याद है। सरगोशी में सलाम मुझे याद है अभी। वाह वाह वाह। सरगोशी में सलाम मुझे याद है अभी। हम और साथ साथ कभी इस तरह मिलें। हम और साथ साथ कभी इस तरह मिलें जैसे ख्याल खाम मुझे याद है। क्या बात है। हम और साथ साथ कभी इस तरह मिलें। वाह क्या बात। जैसे ख्याल खाम मुझे याद है अभी। वाह। कैसे संभल संभल के बड़ा देखभाल के हम तुम थे हम कलाम मुझे याद है अभी। क्या बात है। कैसे संभल संभल के बड़ा देखभाल कर हम तुम थे हम कलाम मुझे याद है। शेर सुनिए कि पूछा कि जिंदगी में मेरा हम सफ़र है कौन। पूछा कि जिंदगी में मेरा हम सफ़र है कौन। मैंने कहा गुलाम मुझे याद है अभी। वाह 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 क्या बात। पूछा कि जिंदगी में मेरा हम सफ़र है कौन। वाह। मैंने कहा गुलाम मुझे याद है अभी। अब तक वो जायका भी मुझे याद है यशब। अब तक वो जायका भी मुझे याद है यशब। हमने पिया था जाम मुझे याद है अभी। रोता हुआ वो बाम मुझे याद है अभी। दिल में बिखरती शाम मुझे याद है। वाह वाह, बहुत खूब यशब भाई, बहुत खूबसूरत आपने गज़ल सुनाई। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा है? मैं सिद्दीक़ा शबनम कैंट से बोल रही हूँ। यशब तमन्ना न सिर्फ अच्छे दोस्त बल्कि नई नस्ल के एक नुमाइंदा शायर हैं। बेशक। उनको महफिल में देख सुखनवर की महफिल में देखकर खुशी हो रही है। बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और इसी तरह हमें कॉल करते रहिएगा। मैं एक छोटी सी बात जी, सिद्दीक़ा भाभी का फ़ोन आया। ये खातून हमारी बहुत पुरानी मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाली, और इनका कमाल ये है कि ये बरतानिया में उर्दू की पहले साहिब किताब शायरा हैं जी, और ये एजाज़ इनको हासिल है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये इन्फॉर्मेशन हमें देने का। हमें आपकी ही पेज से ये बात पता चली थी
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनको भी बुला सकें। हमारे साथ एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपके प्रोग्राम में बज़्म सुखन का ये देखा था जो ऐड चलता है, इसलिए मैंने आज हिम्मत करी है आपको पहली बार कॉल करने की। मैं उर्दू के हवाले से कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज भाई थोड़ी मदद कीजिए कि जो हम आते हैं यहाँ, काफी हमारे पाकिस्तान की लैंग्वेजेस दूसरी हैं, तो वो सीखे हुए होते हैं, उर्दू नहीं जानते फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि इंग्लिश तो सीख लेते हैं, उर्दू नहीं। अब आज ही मुझे इत्तेफाक हुआ है, काम छोड़ते हुए एक औरत थी, उसने जिस तरह की उर्दू बोली है मुझसे, मैंने उनसे कहा है कि मैं आपको उर्दू सिखा दूंगी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से ग्रेजुएट किया है, 19 ईयर्स ओल्ड से मैं यहाँ आ गई हूँ। आई डन इट विद उर्दू स्टडीज। बट उसने जिस तरह उर्दू बोली है भाई, मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात का कि जाता है आता है ये करता है, ये अपने शौहर के बारे में। मैंने कहा अगर आप उनसे अच्छी तरह बात करेंगी तो आगे अपने बच्चों को ट्रेन कर सकेंगी, आप उनको अच्छा फ्यूचर दे सकेंगी। तो प्लीज भाई इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम जरूर कीजिए। बेशक, बिल्कुल जरूर करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। हमारे साथ इशब तमन्ना साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी इस मसले में बात करेंगे। वैसे वो तो मिजाज पे भी हो सकता है कि शौहर के लिए जाता है आता क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल आप क्या कहेंगे, एक सवाल तो है। बहरहाल देखिए, यहाँ पे उर्दू को हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी, और अल्लाह करे कि करते रहें, और आइंदा नस्ल को भी ये तौफीक हो जाए तो वो भी करे। वरना ज़ाहिर है जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो सोसाइटी की ज़बान है, वो हावी है जी। अच्छा, इन खातून ने जो जिक्र किया कि वो जो ज़बान मतलब आता है जाता है, एक ज़ाहिर तहकीर का पहलू है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मोहब्बत का भी अंदाज़ होता है। सही बात। आपसे तुमसे तू होने लगी, वो तो मतलब मुमकिन है ये भी एक बात हो, लेकिन बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। ज़बान अच्छी और शाइस्ता ज़बान बोलनी चाहिए, ज़रूरी है। ये ज़बानों में तो खैर मिलावट हो रही है और ये चलता रहेगा। अच्छा, एक कॉल और है, एक कॉल और लेने। आपके मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलीम फिगार भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं सलीम भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। आज तो आपने जैसे भाई को तो मधु किया है। बस मैंने कहा वो जो कुछ अनमोल रतन है उनमें से यशब भाई तो बहरहाल हमारे लिए सबसे अहम है, तो आप भी उसका हिस्सा हैं माशाल्लाह। हमारे तो सीनियर है, हम तो इनके पीछे पीछे हैं जी। क्या कहेंगे यशब भाई के बारे में? यशब भाई के बारे में क्या कह सकते हैं, हमारे सीनियर हैं और इनसे जब भी मिलते हैं और जब भी सुनते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है। और गजल के हवाले से, नज़म के हवाले से यशब भाई का अपना मिजाज है माशाल्लाह, तो देख के बहुत खुशी हुई है। मैं तो सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सुनते रहें इंशाल्लाह। हम अब इनसे कुछ गज़लें मज़ीद और सुनाएंगे यशब भाई, बगैर किसी ताख़ीर के, क्योंकि हमारे पास कॉल्स माशाल्लाह आपसे मोहब्बत करने वालों की आती रहेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके कलाम, सवालात तो बहुत हैं लेकिन कलाम सुनते रहें हम आपका। अगर हमें आपकी पिछली दफ़ा भी हमारी कुछ गज़लें रह गई नहीं सुनने से, तो हम चाहते हैं कि इस दफ़ा गज़लें सुन सकें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं गज़ल पेश करता हूँ जो मेरे ख्याल से पहले। मुद्दतों बाद प्यारी बातें की, मुद्दतों बाद प्यारी बातें की, हमने खुद से तुम्हारी बातें की। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद प्यारी बातें की, हमने खुद से तुम्हारी बातें की। और शेर सुनिए कि कल का दिन कितना खूबसूरत था, कल का दिन कितना खूबसूरत था, हमने कल ढेर सारी बातें की। क्या बात है, क्या कल का दिन कितना खूबसूरत था, हमने कल ढेर सारी बातें की। मुद्दतों बाद मिलके बैठे थे, इसलिए बारी बारी बातें की। क्या बात है, मुद्दतों बाद मिलके बैठे थे, इसलिए बारी बारी बातें की। वरना इस गम ने मार देना था, तुमने की गम गुसारी बातें की। वरना इस गम ने मार देना था, तुमने की गम गुसारी बातें की। काम तो थे पर हमने दफ्तर में, वाह, काम तो थे पर हमने दफ्तर में करके बस हुक्म जारी बातें की। वाह वाह वाह, क्या बात। काम तो थे पर हमने दफ्तर में करके बस हुक्म जारी बातें की। हम चले थे, हम चले आए थे सो यारों ने, वाह, हम चले आए थे सो यारों ने, जाने क्या क्या हमारी बातें की। क्या बात है। हम चले आए थे सो यारों ने, जाने क्या क्या हमारी बातें की। लेन पर चल दिए थे यादों की, वाह, लेन पर चल दिए थे यादों की, फिर कहाँ राजदारी बातें की। वाह
बहुत खूब। लेन पर चल दिए थे यादों के, वाह, फिर कहाँ राजदारी बातें की, मुद्दतों बाद प्यारी बातें की, वाह, हमने खुद से तुम्हारी बातें की। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। आदाब से। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। हमारे दरमियान यशब तमन्ना भाई मौजूद हैं और इनका शेर फिर बार बार पढ़ने को जी चाह रहा है कि मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, कोई कैसे करे इनकार गिरिया। तो यशब भाई, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कुछ गज़लें मैंने जैसे आपसे तस्करा किया कि मुझे बहुत पसंद आई और इतनी पसंद आई कि मैंने अपनी बेगम को भी कई दफ़ा सुनाई वो गज़लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। तो वो आपने की थी नज़र साक़ी फ़ारूक़ी साहब एक गज़ल, और जॉन एलिया के भी थी। मुख्तलिफ आपने लोगों को नज़र की हैं गज़लें, लेकिन मैंने जिन लोगों को गज़लें नज़र की हैं मैंने उनकी ज़मीन इस्तेमाल की है, तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं बता दूं कि ये इसलिए मतलब। अच्छा, मेरा जो सवाल था, क्योंकि ये सवाल मैंने यहाँ लिखा हुआ था, यही लिखा था मैंने कि लोग अमूमन मतलब इतनी सच्चाई बयान नहीं करते। क्या करते हैं, ज़मीनें तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी ज़मीन में, जॉन एलिया की ज़मीन में जो आपने की है बिल्कुल मुख्तलिफ आपने बात कही है, उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ बात कही है। अगर आप नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपने बड़ा एक मुनक़सिर अखलाकी तौर पे कर देना चाहिए, अखलाकी तौर पे कर देना चाहिए। अच्छा, एक कॉलर लेते हैं, फिर आपसे गज़ल सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं नगमाना कमल शेख बोल रही हूँ, अगर आपको याद हो। जी नगमाना साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने पहली दफा आपका प्रोग्राम देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है जी। और मुझे ये शब्द तमन्ना साहब से भी बात करनी है। जी आप कर सकती हैं, बिल्कुल ऑन एयर हैं, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं? करम मेहरबानी, आप सुनाइए। मैंने कहा यहाँ तो अक्सर ही मुलाकात होती है, आप जब मैनचेस्टर मुशायरों में आते हैं। जी। लेकिन मसरूफियत के बायस कभी मैं मसरूफ होती हूँ, कभी आप। तो पिछली दफा भी मैं निजामत कर रही थी, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। जी। तो आज माशाल्लाह अच्छी तरह आपको सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा। और आपका इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोग ऑन एयर होंगे इंशाल्लाह, और हम देखेंगे आपको। जी इंशाल्लाह, बहुत मुबारक हो इतने अच्छे प्रोग्राम पेश करने के लिए। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया जी। तो यशब भाई, हम बात कर रहे थे नज़र साक़ी फ़ारूक़ी की, तो वो एक बड़ी खूबसूरत, अच्छा ज़मीन तो ज़ाहिर है मैंने कहा कि लोग उमूमन करते हैं इसी तरह है, लेकिन वो बड़ी बात है आपकी कि आपने इसको वजाहत की और आपने लिखा इस पे। नहीं, ये ज़रूरी है, मेरा ख्याल हमें कर देना चाहिए, इस बात की वजाहत भी कर देनी चाहिए और बता भी देना चाहिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि आदमी को पता चल जाता है कि आप ईमानदार भी हैं, और दूसरा जिसकी आप ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी हौसला अफजाई की भी बात होती है, या उसको मतलब एक फ़ख्र होता है कि लोगों ने मेरी ज़मीन में गज़लें कही हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको जारी रहना चाहिए। बिल्कुल जारी रहना चाहिए जी। अगर आप हमें वो सुना सकें, बड़ी खूबसूरत नाज़रीन ये गज़ल है, आप सुने तो ज़रूर मैं पेश करता हूँ। ये खासी पुरानी गज़ल है और साकी साहब ने ज़ाहिर है इसको पसंद भी किया है। एक शख्स इस हजूम में ऐसा ज़रूर है, एक शख्स इस हजूम में ऐसा ज़रूर है, खुद जिसने ढूंढ कर मुझे मिलना ज़रूर है, खुद जिसने ढूंढ कर मुझे मिलना ज़रूर है। और से सुनिए कि सच तो ये है कि तर्के ताल्लुक़ के बावजूद, सच तो ये है कि तर्के ताल्लुक़ के बावजूद एक फ़ोन बेसदा मुझे आता ज़रूर है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सच तो यह है कि तर्के ताल्लुक़ के बावजूद एक फ़ोन बेसदा मुझे आता ज़रूर है। क्या बात है। आंखों में एक ख़ास चमक है तो जान लो, दिल में छुपा हुआ कोई शोला ज़रूर है। क्या बात है। दिल में छुपा हुआ कोई शोला ज़रूर है। वाह। क्या जानिए कि हिजर में भी किसके वास्ते, क्या जानिए कि हिजर में भी किसके वास्ते वो शौख मुझसे आके झगड़ता जरूर है। क्या बात है। क्या जानिए कि हिजर में भी किसके वास्ते वो शौख मुझसे आके झगड़ता जरूर है। दस्तक पे दर खुला तो नहीं बाम से मगर,
दस्तक पे दर खुला तो नहीं बाम से मगर, साए ने या गुमान ने देखा जरूर है। क्या बात है। दस्तक पे दर खुला तो नहीं बाम से मगर, साए ने या गुमान ने देखा जरूर है। वो खुद मेरा नहीं है मगर हर विसाल में, वो खुद मेरा नहीं है मगर हर विसाल में, छुप छुप के मेरे ध्यान में आता जरूर है। वाह वाह वाह। छुप छुप के मेरे ध्यान में क्या आता जरूर है। एक शख्स इस हुजूम में ऐसा जरूर है। वाह। खुद जिसने ढूंढ कर मुझे मिलना जरूर है। और खुद जिसने ढूंढ कर मुझे मिलना ज़रूर है। अच्छा, अब यशब भाई बात हो रही थी, जैसे अभी हमने मुख्तलिफ हवालों से डिस्कस कर रहे थे, आप क्या देख रहे हैं? मतलब आगे मुझे यहाँ माशाल्लाह अभी जो नज़र आ रही है, जो क्रीम यहाँ पे माशाल्लाह यशब तमन्ना है, अरशद लतीफ़ हैं, शहबाज ख्वाजा हैं, सलीम फ़िगार हैं, बहुत बड़े अच्छे नाम माशाल्लाह जो मुझे याद आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनसे माज़रत के साथ, क्योंकि ये 4 एक साथ ही माशाल्लाह नाम आते हैं। काम हो रहा है, बढ़ रहा है, या क्या हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जो नाम आपने लिए कोई क्लोज ग्रुप नहीं है। ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि जिसमें लोग आ जा नहीं सकते जी। मेरी ज़ाती तौर पे हमेशा ये ख्वाहिश रही है, रिस्ट्रिक्शंस तो है ना आपकी बड़ी। एक सिर्फ पाबंदी है कि आदमी को शेर शनास होना चाहिए, सुखन फहम होना चाहिए, और शेर कहने की कोशिश करने वाला हो। सही, मेरी ये कोशिश है कि मतलब ऐसे लोग आपस में, अच्छा इसमें फ़ायदा हम सबका है, छोटे हों या बड़े हों, मशहूर हों या गैर मारूफ हों, फ़ायदा सबका है। कि यहाँ पे चूँकि वैसे महफिल होती नहीं है जैसे पाकिस्तान में होती है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कि लोग आपस में शाम को मिल बैठते हैं, कोई बातचीत हो गई, कोई शेर सुना, को पता चल गया। यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मतलब लोग आपस में मिलने की कुछ सबील पैदा हो लोगों के, और आपस में शेर सुनाए। देखिए, आप घर बैठे बैठे बहुत बड़े शायर मुश्किल हो जाता है जब तक आपका कोई सामे ना हो। बेशक, बिल्कुल सही बात। सामे होना ज़रूरी है। सामे होने सिर्फ ये नहीं कि जो दाद देता हो, आपका शेर को समझता हो, और आप में अगर कोई किसी जगह कोई कमी रह गई है तो उसकी निशानदही करता हो। अच्छा दोस्त सिर्फ वो नहीं है कि जो वाह करे, सिर्फ अच्छा दोस्त वो है कि जो आपकी कमज़ोरियों की भी निशानदही करे। बिल्कुल तो हम लोग यही कोशिश करते हैं। ये कोई क्लोज ग्रुप नहीं है, इसमें लोग जा भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं, इसमें लोग शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि मतलब कि शेर शनास हो और सुखन फहम हो और शेर कहने की ख्वाहिश रखता हो और कहता हो। ये सिर्फ इतनी सी बात। ये तो आपने अच्छी वजाहत कर दी। तो आप क्या समझ रहे हैं, हो रहा है काम माशाल्लाह अभी इस में? देखिए, हमारे बाद की जो एक पौध नज़र आ रही है, ये सारे वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। ये तो एक बात तय है। यहाँ से कोई ऐसा बच्चा मैंने नहीं आज तक कोई देखा कि जो यहाँ पैदा हुआ और उर्दू में या किसी और ज़बान में शायरी कर रहा हो। तो हमारे बाद के दौर में मतलब आपका नाम उसमें है, या कासिम हैं उनका नाम है, जैन मलिक इश्तियाक हैं, या तारिक असद हैं, या और लोग हैं। ये सारे वो लोग हैं कि जो इसके बाद आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और भी बहुत से लोग हैं कि जो ज़ाहिर है मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं होगा, तो मैं सिर्फ उन लोगों को ले रहा हूँ कि जो एक हमारे बाद की जो जनरेशन आ रही है उसमें बहुत से लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब दोस्तों से जिनके नाम लिए हैं और जिनके नाम मुझे याद नहीं है, एक बात का ख्याल रखें कि शायरी करें, आप अपने आप को प्रमोट ना करें इस तरह से, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म बात होती है। कोशिश ये करें कि शेर की वजह से आपका नाम जाना जाए, आपको लोग बहैसियत शायर पहचानें, किसी और हैसियत से नहीं। ये सबसे बड़ी आपकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आप शायर हैं। बहुत अच्छी बात कही आयशा भाई। मैं समझता हूँ ये आपने आज की जो बात कह के इस बात को मुख्तसर करके और ख़त्म कर दिया है कि भाई जो भी अगर जो ख़ासकर शोरा है, वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब, यानी कि शायरी में तो अभी नौजवानी उम्र में तो हम थोड़े पड़ गए, तो हम लोग जो है वो इस बात की तमन्ना ज़्यादा करें कि हम अच्छा शेर कहने की कोशिश करें। अच्छा शेर कहने की ख्वाहिश आप में होगी तो अच्छा शेर आप कहेंगे। और अगर आपके जहन में ये ख्वाहिश होगी जी कि मैं वहाँ मुशायरा पढ़ लूँ और वहाँ लिख लूँ और वहाँ ये कर लूँ, तो उससे आप अच्छा शेर नहीं कहेंगे, आप और चक्कर में पड़ जाएंगे। बेशक, बहुत अच्छी बात ये होनी चाहिए कि शेर अच्छा कहने की हो। जी भाई, हमारे साथ उस्ताद मोहतरम अकील दानिश साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी अकील दानिश अर्ज़ कर रहा हूँ भाई। क़िबला कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? करम है। बहुत खूबसूरत नज़में, गज़लें जनाब यशब साहब के यहाँ। मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि
जदीद और कदीम का बहुत खूबसूरत संगम है। बहुत अच्छी बात यशब साहब, बहुत शुक्रिया। जब भी कहते हैं बहुत अच्छे शेर कहते हैं, दिल में चुभ जाने वाले। कम कहते हैं अगर ये हमसे शिकायत है हमें, मुशायरों में भी कम आते हैं, शेर भी कम कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कहते हैं। आपको और इनको आज के प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नायत जी। तो बहरहाल ये बात तो शिकवा तो लोग करते हैं मुशायरों में ना आने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जब जब जहाँ इनवाइट किया आपने अपनी सी पूरी कोशिश जरूर की। आपकी मोहब्बत है, खुलूस है। तो अच्छा, अभी गज़ल पे ही बात हो रही है, क्योंकि मैं आज़ाद नज़में और नसरी नज़में पिछली दफ़ा हमने आपकी सुनी, ज़ाहिर है राजा गेद बहुत खूबसूरत थी, या वो बादशाह नंगा है, वो तो एक नई तमसील बिल्कुल और नई कर दी थी उसने। तो कोई नज़म अगर आप अगर हमें सुनाना चाहें। मैं एक नज़म, उन दो नज़मों ने तो एक समा बांध दिया था हमारे प्रोग्राम में ख़ासकर, और बहुत कॉल बाद में भी आई, हमें ईमेल्स आई और हमें लोगों ने बहुत फ़ोन कॉल्स की, बताया कि भाई हमें ये गज़लें और ये नज़में बहुत पसंद आई। नहीं यशब तमन्ना की, बहुत शुक्रिया। तो हम चाहेंगे कि आज भी हम इनसे नज़म एक सुने। आइए देखते हैं यशब भाई क्या कहते हैं हमसे। जी यशब भाई। इस नज़म का उन्वान है मेज़ पर रखा ख्याल। वाह, मेज़ पर रखा ख्याल। मेज़ पर रखा ख्याल, क्या बात है। और ये मेरी आने वाली किताब का नाम भी है, मेज़ पर रखा ख्याल। मेज़ पर रखा ख्याल। ख्याल मेज़ पे रखा मैं एहतियात के साथ, ख्याल मेज़ पे रखा मैं एहतियात के साथ, और एक दराज से कागज़ तो दूसरी से कलम, तो एक दराज से कागज़ तो दूसरी से कलम, निकाल कर वहीं बैठा के नज़्म लिखता हूँ। वाह। ख्याल मेज़ पे रखा मैं एहतियात के साथ, और एक दराज से कागज़ तो दूसरी से कलम, निकाल कर वहीं बैठा के नज़्म लिखता हूँ। मैं चाहता था कि कागज़ पे मुंतकिल कर दूँ वही ख्याल अभी मेज़ पर जो रखा था। मुझे ये डर था वहाँ दूसरी किताबों में नया ख्याल कहीं दब के खो भी सकता है। वाह। मुझे ये डर था वहाँ दूसरी किताबों में नया ख्याल कहीं खो के दब के खो भी सकता है, मगर खुला कि अभी मूड में नहीं है कलम। वाह। मगर खुला कि अभी मूड में नहीं है कलम, मैं मुस्कुरा के उठा दूसरे कलम के लिए। नए कलम को मैं जैसे ही रखा कागज़ पर, तो वो भी दर्द की शिद्दत से कसमसाने लगा। वाह, क्या बात है। नए कलम को मैं जैसे ही रखा कागज़ पर, तो वो भी दर्द की शिद्दत से कसमसाने लगा। अजीब आलम बेचारगी में बैठा हूँ, सियाह ख्याल सामने रखा है मेज़ पर, लेकिन उसे मैं लिख नहीं सकता कलम से कागज़ पर, और उसके खोने का एक खौफ पीछा करता है। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। ख्याल मेज़ पे रखा मैं एहतियात के साथ। ख्याल मेज़ पे रखा, ये आपकी आने वाली किताब का नाम है। माशाअल्लाह। तो वो क्या उसमें नज़में हैं या? दोनों नज़में भी हैं, गज़लें भी हैं, आज़ाद भी और नसरी दोनों नज़में उसमें हर किस्म की। अच्छा जी। यशब भाई, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम मुख्तलिफ बातें भी कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं आपसे। आपसे जो मैंने पिछली दफ़ा भी सवाल पूछा था, शायद वक्त की क़िल्लत की वजह से हम उस पर बात नहीं कर पाए थे। नसरी नज़म तनकीद का शिकार है, तो इसकी वजह क्या है कि लोगों को समझ नहीं आई, हुनूस दिल्ली दूरस्त, या तनकीद निगारों ने इस पर कलम उठाने से अभी गुरेज किया है? देखिए, गज़ल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुरव्वज है जी। फ़ारसी से आई सनफ़ है, लेकिन बहुत मुरव्वज है। जब नज़म हुई थी, आना शुरू हुई, तो उस पर भी एतराज़ हुए थे, लेकिन जब नज़म में बड़े शायर आए जी, इकबाल आ गए, इकबाल के बाद जोश आ गए, जोश के बाद नीलम राशिद आ गए, तो उनकी जो एक पोजीशन थी, नज़म की बुनियाद फाउंडेशन बन गई जी, तो उसके बाद उस पर एतराज़ात कम हुए, लोग उसको अपनाने लगे। नसरी नज़म की ट्रेजेडी ये है कि अभी उसमें कोई बड़ा शायर नहीं आया। अच्छा, सही कहा आपने। जब तक कोई बड़ा शायर उसमें नहीं आएगा, तब तक उसकी फाउंडेशन कमज़ोर रहेगी। अच्छा, लेकिन नसरी नज़म को अब मैंने इस हवाले से थोड़ा सा लिखा भी है जी। उसमें मुश्किल ये हो गई है कि वो लोग के जो बहर में नहीं लिख सकते, उन्होंने एक सहूलत के पेश नज़र, बहुत से लोग हैं, नसरी नज़म लिखनी शुरू कर दी है। उसमें चूँकि बहर का तो कोई है नहीं, तो उससे वो चलते चलते, मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ लिखना ही है, तो ये आजकल जो 100 लफ्ज़ों की कहानी है, हाँ वो लिखे, 100 लफ्ज़ 50 लफ्ज़ों की कहानी है, 100 में से 20 लफ्ज़ों की कहानी है, वो लिख लें। नज़्म में आप मतलब नसरी नज़्म को बिल्कुल बाकायदा नसर की तरह से जैसे लिख रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और फिर कुछ चीज़ भी नहीं पेश कर रहे, या तो उसमें आपने कोई ख़ास चीज़ पेश की हो, जैसे सरवत हुसैन ने किया है, जैसे कमर जमील साहब ने किया है,
ये जैसे और दूसरे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नसरी नज़्म में नाम कमाया है, इसी वजह से अफजाल सैयद का नाम है। लेकिन आप उसमें कोई बजाय इसके कि आप बहर में लिखें, आप कह रहे हैं कि नज़्म लिखूंगा, नज़्म लिखें, ज़रूर लिखें, लेकिन उसमें कोई नई चीज़ तो पेश करें ना, बजाय इसके कि आप लफ्ज़ों को रिपीट करते रहें, जुमलों को रिपीट करते रहें और वो सारी नसरी चीज़ें आती जाएं। आप अफसाना क्यों ना, कोई आदमी अगर पढ़ना है तो अफसाना लिखें, सही बात है, ज़रूरत क्या आपको नसरी नज़्म की, क्या ज़रूरत है। अब चूँकि नसरी नज़्म लोगों ने उस तरह से अपनानी शुरू कर दी, तो इसलिए मुझे उस पर एतराज़ है, उस जो तरीका है, मुझे उस पर एतराज़ जी। वरना नसरी नज़्म मैं खुद भी लिखता हूँ। लेकिन मुझे एक एतराज़ ये कि आपने कहा कि इसमें कोई बड़ा शायर नहीं आया, माशाल्लाह यशब तमन्ना आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत अच्छे लिख रहे हैं। आपका हुस्न और नज़र। इसकी मैं एक और मिसाल अपने नाज़रीन को देना चाहूँगा कि मैंने देखा कि यावर अजीम साहब ने एक मुरतब की है फ़हरिस्त, जिसमें तकरीबन 122 पाकिस्तानी शोरा के नाम हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यशब भाई का नाम मौजूद है, जिसमें कि तमाम बड़े बड़े शोरा मौजूद हैं, जिसमें जमीलुद्दीन आली भी हैं, जिसमें जॉन एलिया भी हैं गालिबन, और सारे नाम हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम भी मौजूद है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत उन्होंने करम किया। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जी। आप साल में एक इंतखाब छपता है जी, किसी आदमी ने अपनी पसंद का एक इंतखाब छाप दिया, उसमें मुमकिन है आपकी गज़ल हो, मेरी ना हो, किसी और ने छापा उसमें मेरी गज़ल हो, आपकी गज़ल हो, मतलब इससे ये वो नहीं है, ये एक अच्छी रिवायत है, ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये कि बहुत से लोगों के नाम रह गए उसमें, बेशक बहुत से एतराज़ भी हुए उसमें, बिल्कुल लोगों ने किए भी, एतराज़ भी किए, और वो चलता रहेगा सिलसिला। अच्छा, अब हम वक्त की किल्लत है तो हम चाहेंगे कि आपके कलाम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें, और आप अपनी पसंद का हमें कलाम सुनाएं, आप जो भी सुनाना चाहें। हमारे पास तकरीबन कोई 5-6 मिनट हैं, लेकिन विच इज़ मोर देन इनफ फॉर द गज़ल। मैं गज़ल पेश कर बिल्कुल हमारे लिए, क्योंकि गज़लों के आज हमने मूड बनाया था लोगों से कि हम गज़ल ही सुनेंगे, आपकी गज़लियात सुनेंगे, तो आप गज़लें आपने बहुत अच्छी सुनाई थी हमें। ऐसा भी नहीं दर्द ने वहशत नहीं की है, मैंने अभी एक आपने सुनाई थी हमें अभी जी, सुना चुके हैं जी जी। मैंने अभी एक मिसाल दी थी कि ज़बान को इस्तेमाल के और रदीफ़ काफ़िया रिपीट ना करें, अगर करें तो उसका कुछ सबब होना चाहिए। बेशक। उससे कहना पास हमारे आके बैठे, उससे कहना पास हमारे आके बैठे, जा सकती है जान किसी दिन बैठे बैठे। क्या बात है, क्या बात। उससे कहना पास हमारे आके बैठे, जा सकती है जान किसी दिन बैठे बैठे, जब से अपने दिल में उसे बिठाया है, जब से अपने दिल में उसे बिठाया है, जी नहीं करता अब वो बाहर उठे बैठे। क्या बात है, वाह वाह। जब से अपने दिल में उसे बिठाया है, जी नहीं करता अब वो बाहर उठे बैठे। हम कारी थे और ना कोई सफाई थी, कारोकारी के हवाले से, हम कारी थे और ना कोई सफाई थी, हम क्या करते बात वहाँ पंचों के बैठे। फिर पढ़िएगा ये शेर। हम कारी थे और ना कोई सफाई थी, हम क्या करते बात वहाँ पंचों के बैठे। क्या सच्चाई बयान की है। चाहत एक खजाना है, इसे भरते रहना। वाह। चाहत एक खजाना है, इसे भरते रहना, ये भी खाली हो सकता है बैठे बैठे बैठे। क्या बात है, वाह। चाहत एक खजाना है, इसे भरते रहना, ये भी खाली हो सकता है बैठे बैठे। और शेर सुनिए कि तेरा यकदम आना एक मुसीबत है। क्या बात है। तेरा यकदम आना एक मुसीबत है, ऐसे में दिल सोच रहा है नाचे बैठे। क्या बात है, वाह। तेरा यकदम आना एक मुसीबत है, ऐसे में दिल सोच रहा है नाचे बैठे। आखिर कोई हद होती है कब तक खींचे। वाह। आखिर कोई हद होती है कब तक खींचे, कांटे तक भी सूख गए हैं बैठे बैठे। क्या मुहावरे के मुहावरे पे पूरा माशाल्लाह। आखिर कोई हद होती है कब तक खींचे, कांटे तक भी सूख गए हैं बैठे बैठे। वाह। और शेर सुने कि पहले उसकी आंखें चुप थी वो कहता था, पहले उसकी आंखें चुप थी वो कहता था, जी करता है अब वो जितना चाहे बैठे। पहले उसकी आंखें चुप थी वो कहता था, वाह वाह, जी करता है अब वो जितना चाहे बैठे। फिर मैसेज पर मैसेज आने लगते हैं, फिर मैसेज पर मैसेज आने लगते हैं, सूझी हो कोई बात उसे जब बैठे बैठे। क्या बात है, वाह वाह। फिर मैसेज पर मैसेज आने लगते हैं, सूझी हो कोई बात उसे जब बैठे बैठे, उससे कहना पास हमारे आके बैठे। वाह।
आज जा सकती है जान किसी दिन बैठे बैठे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं चाहूँगा कि आप इसे नीचे ना रखें और इसमें से या तो हमें सुनाएं मज़ीद कुछ गज़लें, या अगर आपने कोई आज़ाद नज़्म हमें सुनानी है या कोई और नज़्म सुनानी, क्योंकि नज़्म तो आपने बहुत खूबसूरत हमें सुनाई है। मैं ये चाहूँगा कि आज हम ये जो अपना नया फोल्डर है इसी में से सुने। इसी फोल्ड नहीं, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आखिर में आपको एक मैं जी नातिया नज़्म सुनाऊँ। अरे वाह, ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी। तो हमें, क्योंकि ये तो हम महरूम रहे हैं इससे कि अभी हम इस पे गुफ्तगू नहीं कर सके, क्योंकि आपके साथ तो कई नशिस्तें होनी चाहिए, एक आध नशिस्त 2 नशिस्तों का तो उन्होंने कहा था ना सीमा गज़ल ने कि एक मुलाकात का तो था ही नहीं तो एक मुलाकात का तो मसला ही नहीं है ना, तो हमें तो जितनी दफ़ा मुलाकात होती रहे कम है। मैं पहले वो गिरिया वाली नज़्म गज़ल सुना देता हूँ। अरे वो सुना दीजिए, उसके बाद फिर मैं वो नज़्म पे ख़त्म कर लेते हैं। बिल्कुल वो गिरिया वाली सुना दें। उठा रखा था मैंने कारे गिरिया, उठा रखा था मैंने कारे गिरिया, मगर है सामने दीवारे गिरिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। उठा रखा था मैंने कारे गिरिया, मगर है सामने दीवारे गिरिया। मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, कोई कैसे करे इनकारे गिरिया। क्या बात है, कोई कैसे करे इनकारे गिरिया। बहुत खुददार हूँ मैं जानता हूँ, वाह। बहुत खुददार हूँ मैं जानता हूँ, नहीं उठेगा मुझसे बारे गिरिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत खुददार हूँ मैं जानता हूँ, नहीं उठेगा मुझसे बारे गिरिया। वहीं पर तो गुबारे दिल छटेगा, कभी बैठो सरे दरबारे गिरिया। क्या बात है, वाह वाह। वहीं पर तो गुबारे दिल छटेगा, कभी बैठो सरे दरबारे गिरिया। कोई चारा करो, कोई चारा करो मुझ नातवा का, कोई चारा करो मुझ नातवा का। मैं रहता हूँ बहुत दो चारे गिरिया। क्या बात है। मैं रहता हूँ बहुत दो चारे गिरिया। ये शब कल रात में जी भर के रोया, वाह। ये शब कल रात में जी भर के रोया, उठा हूँ आज मैं सरशारे गिरिया। क्या बात है। ये शब कल रात में जी भर के रोया, वाह। उठा हूँ आज मैं सरशारे गिरिया। मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, कोई कैसे करे इनकारे गिरिया। बहुत खूब, ज़बरदस्त। यशब भाई, मेरी बासर काज़मी भाई से, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने शर्फ बख्शा था मुझे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा असल में हमारे यहाँ लोग रदीफ़ पे काम नहीं करते, काफ़िए से बात चलाते रहते हैं, लेकिन इस पूरी गज़ल में मुझे आपकी रदीफ़ की महारत हर तरफ नज़र आई है। महारत तो मतलब क्या है, लेकिन ये कि कोशिश यही है कि मतलब देखें, जो मैंने बात पहले अर्ज़ की थी कि जो काम हो चुके हैं जी, उसको आप कितना और बेहतर कर सकते हैं। सही बात है, वो तो बड़ा मुश्किल है। वो काम कर लें आपकी जो आप कर सकते हैं और नया है। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि हम आखिर में वक्त कम है, तो हम आपसे अगर वो आपने जो नज़्म सुनानी है, इसका उन्वान है बेखबरी में। वाह, नात है, सुभान अल्लाह, कबूल हो तो। बेखबरी में बता दिया गया लोगों को इल्तिज़ाम के साथ, बता दिया गया लोगों को इल्तिज़ाम के साथ, ये बात सुए अदब है नबी की महफिल में। वाह। हजूरे सैयद कौनैन अपनी आवाज़ें बुलंद व सख्त नहीं, पस्त व नर्म तर रखें। बेशक बेशक। गिरां गुज़रता है उनको मगर वो कहते नहीं। सुभान अल्लाह। बता दिया गया लोगों को इल्तिज़ाम के साथ, ये बात सुए अदब है नबी की महफिल में। हजूरे सैयद कौनैन अपनी आवाज़ें बुलंद व सख्त नहीं, पस्त व नर्म तर रखें। गिरां गुज़रता है उनको मगर वो कहते नहीं। मेरे खुदा को यही बात कब गवारा है, इसीलिए तो वो लोगों से साफ कहता है। मुझे पसंद नहीं और ऐन मुमकिन है, तमाम नेकियां आमाल ऐसे लोगों के, मैं ज़ाये कर दूं कुछ ऐसे उन्हें ख़बर भी ना हो। वाह। बता दिया गया लोगों को इल्तिज़ाम के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यशब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। आपने हमें वक्त दिया, न सिर्फ वक्त दिया बल्कि खूबसूरत हमें शायरी से भी हम लुत्फ़अंदोज़ हुए। न सिर्फ ये बल्कि हमारे बहुत से सामीन ने सवालात पूछे और आपने उनका जवाब दिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी, आपके चैनल का भी, और उन तमाम लोगों का भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या जिन्होंने फ़ोन करने की ज़हमत की। मैं बहुत मशकूर, ममनून। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है,
कोई कैसे करे इनकार गरिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब अर्ज़ है।